Hi everyone, welcome to Traders Town, and I hope you all are doing good. So let's start with the analysis for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. देखते हैं क्या मूवमेंट कल रह सकता है. अगर हम आज निफ्टी की जैसे बात करते हैं, एज एक्सपेक्टेड निफ्टी आज गैप अप खुला 100 पॉइंट के आसपास. गैप अप खोलते ही अपना रेजिस्टेंस हिट कर गया, जो हमने कल सोचा था कि ये एरिया जो है, जो कि एक एम पैटर्न जहाँ से टूट रहा है, वही एरिया उसका रेजिस्टेंस है और वही एरिया इसका रेजिस्टेंस रहा. एंड वहाँ से मार्केट नीचे आया, बट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रेड बिकॉज आज आप देख सकते हैं कि विक्स भी बहुत ज़्यादा राइज किया है. 13.5% आज विक्स राइज किया है. इस वजह से यहाँ पे इतना आज वॉलेटाइल रहा है मार्केट कि पक्का आज कुछ ना कुछ एसेस तो हिट हुए ही होंगे. एंड जैसा कल मैंने बोला भी था कि यहाँ पे दिस इज़ अ वॉलेटाइल जोन, यहाँ पे मार्केट ऑटोमेटिकली वॉलेटाइल रहा है, उस पर आज विक्स भी राइज कर गया. तो दिस वॉज अ वेरी हाईली वॉलेटाइल एरिया. तो वैसे ही आज कुछ मार्केट ने ऐसा कुछ खास मोमेंटम दिया ही नहीं है. एक इनसाइड डे ही रहा है, आप देख सकते हैं कि लो को भी आज ब्रीच नहीं किया है. आज कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं है. यहाँ पे ऑफ द बैट मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा सा कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है. इसको हम फॉलो करते हुए ट्रेड कर सकते हैं. तो अगर हम निफ्टी के ट्रेड्स की यहाँ पे बात करते हैं, सो कुछ खास चेंज नहीं कल से, बिकॉज आज एक इनसाइड डे ही था. बट यहाँ पे इस एरिया में हमें एक फुल फ्लेजेड ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. आई वुड से कि यहाँ पे हमें स्कैल्प्स पे काम करना चाहिए. जब ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाता है, जो कि आज का हाई भी था, विच इज़ 500 आप, या फिर इसको 600 ले लीजिए, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है. तो 600 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हमें क्लियर यहाँ पे टारगेट्स मिलने को देखने को मिल सकते हैं 700 एंड दिस 800 के आसपास के. बट ये एरिया जो है, दिस इज़ अ हाईली वॉलेटाइल एरिया. आई वुड से यहाँ पे आप स्कैल्प्स ही फाइंड कीजिए. अगर हम फर्स्ट स्कैल्प की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये वाला जो हाई है आज का, हाई आज का नहीं, लाइक ये वाला जो यहाँ पे हाई दिख रहा है 478 के आसपास का, ये अगर ब्रेक होता है तो आप एक छोटा सा स्कैल्प इनिशिएट करके ये एरियाज तक का एक स्कैल्प ले सकते हैं, विच इज़ नियर टू 500. ये ब्रेक होता है तो आप एक और स्कैल्प यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ अराउंड 600 के आसपास के. एंड अगर 600 का एरिया ब्रेक होता है तो आप एक थोड़ा सा एक स्कैल्प से ट्रेड मोड में आ सकते हैं. एंड यहाँ से आप ये जो फर्स्ट टारगेट्स हमारे 700 एंड देन 800 के टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं. एंड अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड आप वैसे 400 ब्रेक होने के बाद ले सकते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट टू डू सो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे का लो इज जस्ट एट 364. तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे बन सकता है, बट चांसेस ऑफ मार्केट टर्निंग अराउंड आर क्वाइट हाई, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इटसेल्फ इज अ वॉलेटाइल एरिया. विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. तो आई वुड से कि नीचे का ट्रेड आपको 300 के नीचे ही, या फिर आप 270 ले लीजिए, 270 के नीचे ही लेना चाहिए. बिकॉज मार्केट जितना रैपिडली यहाँ से ऊपर आया था, उतना ही रैपिडली यहाँ पे गिरेगा अभी. तो 270 ब्रेक होने के बाद आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है. सो मेजर यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि ये एरिया इज क्वाइट वॉलेटाइल. यहाँ पे आप स्कैल्प ढूंढ सकते हैं, बट ट्रेड के लिए आपको 270 का ब्रेक होने का या फिर 600 के ब्रेक होने का वेट आई बिलीव करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी. नाउ कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि कल हमने सोचा भी था कि शॉर्ट ट्रेड अगर बनता है तो बैंक निफ्टी वुड बी इजियर टू ट्रेड देन निफ्टी, और आज वैसा ही हुआ भी. बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज ट्रेवलिंग इन दिस चैनल. तो क्लियर यहाँ पे हमें दिख रहा था कि बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है. हम टारगेट्स भी डिसाइड कर सकते थे, ऑल दो टारगेट्स पूरे अचीव हुए नहीं, बिकॉज विक्स आज इतना हाई था कि मार्केट सेकेंड हाफ में पूरा वॉलेटाइल हो गया. एल्स मेरे टारगेट्स यहाँ के थे 48,700 के, जो कि फ्राइडे का डे लो भी था. तो टारगेट्स वहाँ के थे, बट क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो गया, टारगेट्स अचीव हुए नहीं. आइडियली जैसे ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को पूरा होल्ड करके चल रही थी, एंड जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, आइडियली हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता था. यहाँ पे आप ऐसा लगा के अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जितना नीचे आपको बैंक निफ्टी जा सकता है, उतना आप ट्रेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते थे. तो इस पे अगर मैं डिस्कस करूँ, तो सिमिलर टू बैंक निफ्टी दिस एरिया विल बी वॉलेटाइल. तो यहाँ पे आपको मेजरली स्कैल्प्स के लिए ट्राई करना चाहिए. तो अगर ये 49,000 आप ले लीजिए, 49,000 जैसे ब्रेक होता है बुलिश साइड की, अगर मैं बात करूँ, तो 49,000 ब्रेक होने के बाद आपको एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ मिलता है 49,100 तक का. एंड देन आई वुड से कि ये दिस एरिया इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो 100 से लेके 200 तक अगर आप ट्रेड नहीं करें तो आई बिलीव अच्छा ही है.
200 के ब्रेक होने के बाद हमें क्लियर टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो फर्स्ट एक हर्डल यहाँ पे ज़रूर आएगा 49,340 या 350 के आसपास में, एंड ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसको ट्रेल करते करते 49,600 तक लेके जा सकते हैं। एंड जब भी ऐसा कोई लेवल ब्रेक होता है तो मेक श्योर कि आप टारगेट ट्रेल करते हुए चलें, बिकॉज इतना ज़्यादा जैसे विक्स हो चुका है। लास्ट ऐसा विक्स 2022 में हुआ था, एंड एज आई कैन रिमेंबर 2022 में भी मार्केट ऐसा ही वॉलेटाइल मूव्स दे रहा था कि ऊपर जा रहा था तो भी सीधा ऊपर नहीं जाता, बहुत डीप करेक्शंस लेते हुए जाता है जिसमें एसएल बहुत जल्दी हिट होते हैं। तो जैसे जब भी मार्केट आपका कोई भी लेवल ब्रेक करे तो आई वुड से इंस्टेड ऑफ सेटिंग फिक्स टारगेट्स, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ऊपर तक लेके जाइए, एंड जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ नीचे की बात करता हूँ तो नीचे का भी लाइक यस्टरडे सेम लेवल, अगर 48,700 ये जो फ्राइडे के लोज थे ये भी अगर ब्रेक होते हैं, तो ये लोज अगर ब्रेक होते हैं तो ये लोज के ब्रेक होने के बाद मार्केट आपको काफ़ी शार्पली नीचे आता हुआ दिख सकता है टू दीज लेवल्स 48,100 के आसपास के। एंड काफ़ी हर्डल्स बीच में आएंगे, जैसे ये आप लेवल देख सकते हैं 48,400 के आसपास का। सो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी कोई लेवल टूटे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए इंस्टेड ऑफ सेटिंग फिक्स टारगेट्स, बिकॉज मार्केट इज क्वाइट वॉलेटाइल एंड कहीं से भी मार्केट पलट सकता है। So these were the major levels for Bank Nifty, as you can see. Now let's come on to Fin Nifty, जिसकी कल expiry भी है। Now coming on to Fin Nifty, Fin Nifty भी हम देखें तो it's quite similar to Bank Nifty, दोनों के constituents काफ़ी similar हैं। So हम देखें तो Fin Nifty भी डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे चैनल में चल रहा है which is quite similar to Bank Nifty, एंड अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं तो जितना स्लैंट जितना जो स्लोपी एक पैटर्न बनता है बैंक निफ्टी में, इतना स्लोप यहाँ पे नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ साइडवेज टू बेरिश, बट यहाँ पे हम बैंक निफ्टी जैसे देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्लोप्ड है। तो ये डिफरेंसेस थोड़े से दिख रहे हैं इनके दोनों के पैटर्न्स में। एंड अगर हम यहाँ पे लेवल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो लेट्स कम ऑन टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर निफ्टी ने बहुत स्ट्रेट ऊपर का मोमेंटम दिया है, एंड जो इतना स्ट्रेट ऊपर जाता है उतना ही स्ट्रेट नीचे भी आता है। तो अगर फिर निफ्टी अपने ये जो लोअर लेवल्स हैं इनको ब्रेक करता है तो ये अपने ये जो चैनल है इसको भी ब्रेक कर देगा, एंड अपना ये जो इसका सपोर्ट इसने जो आज और फ्राइडे को बनाया था, फ्राइडे के लोज और आज के लोज ये भी ब्रेक हो जाएंगे। तो एक काफ़ी एक अच्छा और रैपिड मोमेंटम फिर निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट्स हमारे ये कुछ निकल के आते हैं विच इज़ 21,580 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो, एंड इसके बाद आप ट्रेल करते करते ये आई वुड से कि इतना नीचे भी जा सकता है 400, एंड ये जो 300 के लेवल्स हैं यहाँ तक भी फिर निफ्टी जा सकता है। बट आई वुड स्टिल से कि आप ट्रेल करते रहिए बिकॉज विक्स इज़ क्वाइट हाई, तो मार्केट कहीं से भी पलट सकता है। सो आप ट्रेल करते रहिए, बट और छोटी क्वांटिटी में आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेड कीजिए। अगर मैं ऊपर की यहाँ पे बात करता हूँ तो ऊपर में यहाँ पे ये जो आज के जो ओपनिंग भी थी वही आज इसका हाई भी है। तो जब ये टेकन आउट होता है तो आप जो आपके फर्स्ट टारगेट्स हैं वो यहाँ पे कहीं पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे देयर इज़ अ कॉन्फ्लुएंस बिकॉज यहाँ पे जो चैनल है उसका टॉप भी है, और ये जो इसने ट्यूसडे को जो अपनी लास्ट एक्सपायरी पे जो हाइज लगाए थे, हाइज तो नहीं कह सकते, लास्ट एक्सपायरी इसने अपने जो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लिए थे तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न जो आपको दिख रहा है अगर ये ब्रेक होता है ऊपर की साइड पे तो आपके टारगेट्स यहाँ के आ सकते हैं, एंड ट्रेल करते करते आप इसको यहाँ तक अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। So that's all for the analysis for today. I hope you like this video. Thank you.